उड़ना है इसे। ये देखिए, ये चादर मुझे बड़ी अच्छी लगती है गर्मियों में खास तौर। ये तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं जी तुम्हारे सारे आंदे। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से हज की, ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और आप लोग भी बस मेरी तरह तैयारियां कर रहे होंगे। मैं भी फ्रिज को लगी हुई हूँ, मतलब थोड़ी चीज़ें अब ये ज़ाया नहीं कर सकती। मैं कोशिश कर रही हूँ कि उन्हें पका लूँ। तो चिकन जो रखा था ये बोनलेस चिकन था, तो मैंने सोचा कि इसको तिक्का मसाला लगा के रख लेती हूँ, क्योंकि चावल तो मैंने वैसे ही बनाने हैं। तो बेटा मेरा बिल्कुल ही मटन नहीं खाता, मटन बीफ नो। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो अच्छा, उसको और फातिमा को चिकन लवर हैं तो उनको टिक्का बना दूंगी। अम्मी, मैं और मेरे हस्बैंड तो वैसे ही मतलब मीट लवर हैं, रेड मीट लवर हैं। हमें तो निक्का भी चंगा लगता है तो बड्डा भी चंगा लगता है, तो बस फिर हम तो वही खाएंगे। चादर लाई थी अम्मी के लिए, वाइट चादर है, हाथ का इस पे काम है। गर्मियों में ना बड़ी अच्छी लगती है उजली चादर, कहीं जाती है ना तो मैं अक्सर लेती। मुझे इस दफ़ा ना कपड़ा बहुत अच्छा मिल गया था, ये सेल के लिए आई थी तो मैंने ये फिर अम्मी के लिए ली थी। ये देखिए, इस पर सारा काम है, बड़ा अच्छा बार है और काम बहुत अच्छा है इस पर। कपड़ा भी इसका देखें बहुत अच्छा है, नरम सा कपड़ा है, वो दूसरे वाला कपड़ा नहीं है अकड़ू। एक इसमें अकड़ू भी होता है, वो नहीं मुझे पसंद, वो चुभता है। तो ये आफ्टर वॉश और नरम हो जाएगा। ये देखें, ये सारी चादर है, मैं अभी आपको करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी मैंने कर भी ली है, बहुत अच्छी लग रही है ना। वाइट चादर मुझे बड़ी अच्छी लगती है गर्मियों में ख़ास तौर पे। तो ये तो वैसे ही, अगर इसकी छोटी छोटी लैस लगवा लूँ ना तो ये वैसे ही थोड़ा वाइट सी है ना, अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैंने ईद की वैसे तैयारियाँ मुकम्मल थी। मैं थोड़ी चीज़ें लेती रहती हूँ, अम्मी की, फातिमा की, अपनी। तो बस फिर ये कि एकदम से फिर बर्डन नहीं आता। और आज मुझे ज़रा इस साइड, गांव वाली साइड पे भी जाना था जहाँ पे मैंने मस्जिद बनवाई थी। अच्छा, बहुत से लोगों का क्वेश्चन भी आया था। मैं अक्सर गई थी मस्जिद वाली साइड पे, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई। लेकिन आज गई हूँ तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा, काफ़ी अरसे से आपको अपडेट नहीं दी तो मैं दे देती हूँ, क्योंकि ईद है तो यहाँ पे भी थोड़ा लाइटिंग का इंतज़ाम होना चाहिए। तो फिर मैं कुछ लाइटिंग का सामान लेके देने के लिए इधर आई थी। तो यहाँ पे देखा तो इनकी इतनी खूबसूरत सब्जियाँ घर पे ही लगी हुई थी। यहाँ पे रवा की दाल लगी हुई थी और भिंडी बड़ी फ्रेश ताज़ा भिंडी लगी हुई थी, हरी मिर्चें लगी हुई थी, पुदीना लगा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें ना। तो इन्हें तो ये सहूलत होती है क्योंकि इनके बड़े बड़े घर होते हैं और कच्चे होते हैं, तो यहाँ पर भी ये लगाएंगे। और मिट्टी बहुत अच्छी होती है, थोड़ी सी भी चीज़ लगाएं, चाहे उसकी केयर करें ना करें, लेकिन वो बहुत अच्छी सी ग्रो हो जाती है। तो अक्सर मैं आम भी इसी साइड से लेती हूँ, क्योंकि ये हमारे मुल्तान का बेस्ट इलाका है और ये दरियाई इलाका है, मतलब दरिया इसके पास पड़ता है, तो यहाँ की ज़मीन बहुत अच्छी है। तो और आम भी यहाँ का बहुत ही मज़ेदार होता है। तो इस वजह से फिर मैं अक्सर जब भी आम लेती हूँ तो मैं इधर ही से लेती हूँ। तो मतलब काफ़ी सारी पेटियाँ ले लेती हूँ, बाय मतलब लेनी पड़ती हैं, बाय करती हूँ। ये ना समझिएगा कि मैं उनसे जाके कोई मुफ्त ले आती हूँ, अब आप कहेंगे कि उन्हें जाके लूट आई है। मतलब काफ़ी सारे लोगों के ऐसे अजीब से कमेंट्स आते हैं। तो मैं कोई लूटने शूटने नहीं गई, मैं उनसे बाय करने गई हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि अपनी मर्ज़ी का आम मिल जाता है और सारा आम इक्वल होता है। अक्सर पेटियाँ मैंने कहीं और से ली हैं तो नीचे ख़राब माल डाल देते हैं, ऊपर सही डाल के बस बेच देते हैं, तो फिर उसके बाद में शिकायत आती है। तो यहाँ पे ये है कि अपनी मर्ज़ी का माल ले लेंगे। तो आमों का तो यहाँ पे कोई हजूम था, सरेआम गिरे पड़े थे, इतने अच्छे आम के सच्ची दिल खुश हो गया। और यहाँ पे अंगूर भी काफ़ी सारे लगे हुए थे, अंगूर की बेलें थी तो कुछ अंगूर भी तोड़े थे। शबे बारात पे भी मैं वैसे लाइटिंग दे गई थी, लेकिन वो छोटी वाली थी, वो जैसे लगी थी ना फ़ौरन से ख़राब हो गई थी। तो क्योंकि इस तरह गांव वाला एरिया है और रात में ये बिल्कुल ही गहरा अंधेरा हो जाता है, इस वजह से फिर मैंने सोचा कि खुदा का घर है, हज का दिन है, तो ये भी अच्छा सा चमके ज़रा। तो मैंने फिर उन्हें कहा कि जल्दी से ना, बिजली का सामान दे रही हूँ तो आप इसे जल्दी से लाइटिंग कर दें ताकि दिन रात जले ये। तो
साथ साथ में ही इसका ना बिल्कुल ही साथ है आम का बाग भी है। आम के बागों के बिल्कुल बीच में है ये मस्जिद। और अब तो बहुत माशाल्लाह खूबसूरत हो गया। अब तो मार्बल का काम भी हो गया, कंप्लीट हो गया। और असल में ना एक और बड़ी मस्जिद थी, उसका बहुत बड़ा माशाल्लाह से बहुत बड़ा लेंटर था, तो वो डलवाना था ना, तो इस वजह से इसका थोड़ा सा काम डिले हो गया था, क्योंकि वहाँ पे हमने छत डलवानी थी, लेंटर डलवानी थी वहाँ उसका कमरा, क्योंकि वहाँ के जो मदरसे वाले हैं वो बेचारे धूप में नमाज़ पढ़ते थे, जो बच्चे थे वो धूप में बैठे रहते थे। तो वो फिर इस वजह से फिर हमने सोचा कि चलो वो तो चल रही है तो उसका जल्दी से पहले छत का काम करवा लेते हैं, तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अब माशाल्लाह से ये भी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे भी मस्जिद के पास भी काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ, मैं कहती हूँ ना कि इनके बीज जैसे जैसे उड़ते हैं तो खुद ब खुद ही ग्रो कर जाते हैं। तो यहाँ पे भी भिंडियाँ और मिर्चें इतनी ज़्यादा तादाद में लगी हुई थी ना। ये लाल है ना, एक ये मेरे लिए खड़ा था, ये मैंने ही आके तोड़ा है ऐसा। ये देखिए ये ताज़ा टूटा है। निके जे खोते तेरे जुल्म की थी बदे वे एक ना और ये जी मस्जिद अब तो यहाँ पे खैर से नमाज भी होती है, तबलीगी जमात वाले भी यहाँ पे आके स्टे करते हैं, बैठते हैं। और बस इसका अब थोड़ा सा बाकी रह गया है, बिल्कुल फ़ाइनल अब ये हो गई है। और पानी का भी सारा सिस्टम हो गया है, वाशरूम वगैरह भी सब रेडी हैं, और नमाज भी यहाँ पे बाकायदा होती है, बच्चे भी यहाँ पे आके कुरान मजीद पढ़ते हैं। बस बाकी ये रह गया है कि थोड़ा बहुत इसकी पेंट रहता है, बस वो मैं ईद के बाद इंशाल्लाह ज़रूर करा देंगे, क्योंकि वो बड़ी मस्जिद थी। ये तो खैर से हमने इसकी बुनियाद भी खुद ही रखी थी, लेकिन वो बड़ी मस्जिद थी, वहाँ पे बच्चे धूप में बैठते थे, तो फिर हमने पहले उसके लेंटर का सोचा। खैर से बहुत बड़ा, जितनी इस मस्जिद का पूरी ये मस्जिद है ना, उतना सिर्फ उसका हाल कमरा है, उस पर लेंटर डलवाया था। तो बस यहाँ का भी अब तकरीबन मुकम्मल है सारा काम, बिल्कुल अब तो घिरी हुई है आमों से, ये बिल्कुल मस्जिद हमारी घिरी हुई है। तो बस यहाँ से फ्री होके मैं घर आई थी, और घर पे भी ईद की तैयारियाँ चल ही रही हैं। तो लहसुन अदरक का पेस्ट ख़त्म हो गया था, वो मैंने बनाया था। मैं चॉप करती हूँ ना, वो बिल्कुल सही करती हूँ। इस बार मैंने सोचा कि चलो अच्छा मैं भी ज़रा ब्लेंड कर लेती हूँ, लेकिन ब्लेंड में सरी मुझे चस नहीं है, ज़रा मज़ा नहीं आया। सारा का सारा ही जैसे ना जग को लगा हुआ था, तो इसको मैंने फिर आराम से जितना निकलता था निकाल लिया। बाकी को फिर मैंने हल्का सा पानी डाल के शेक करके उसको मैंने अलग से डब्बी में डाल दिया। तो जहाँ पे मुझे ज़रूरत होगी तो फिर लहसुन का पानी इस्तेमाल कर लूँगी। और ईद के शूज़ भी मैंने ले लिए हैं। ये मैंने ली है बो वाली चप्पल, मुझे अक्सर यही चप्पल लेती हूँ, लॉन के सूट के साथ मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है, तो मैं अक्सर लेती हूँ। अभी ये मुझे अच्छी लग रही थी। एक मैंने ये ली है और एक थोड़ी सी स्टाइलिश ले ली है ब्लैक वाली। तो ये भी बस ऐसी सिंपल सी चप्पल है, लेकिन है थोड़ी स्टाइलिश सी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छा किसी सूट के साथ ये पहन लूँगी और किसी के साथ वो पहन लूँगी। यहाँ पे अभी है नाश्ते का टाइम। मैंने आज सिर्फ नाश्ते में ब्रेड ही बनाई थी, ब्रेड और जैम बस, और थोड़ा सा मैंने इसको बटर लगा लिया था। बस इस तरह से नाश्ता करके मैंने निकलना, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो गई थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी से निकल जाऊँ, और जो मार्केट वाले काम है वो मैं जल्दी से कर आती हूँ, क्योंकि मैंने पार्लर जाना था, फ़ातिमा का हेयर कट कराना था। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, फ़ातिमा के बाल बिल्कुल अब ऐसे पुछली हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार इसकी ना थोड़ी सी मैं हेयर कट करा लेती हूँ, देखती हूँ किसे सूट करती है। वैसे तो माशाल्लाह इसके बाल अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे इसके स्टाइल बन जाते हैं तो गर्मियों के हिसाब से, लेकिन अभी देखें कि बहुत ज़्यादा पतले हो रहे थे बाल, तो मैंने सोचा कि इसके हेयर कट एक करा लेती हूँ। तो एक ये है कि थोड़े से घने भी हो जाएंगे बालों की, थोड़ी ग्रोथ भी हो जाएगी।
लेकिन जैसे इसे चेयर पे बिठाया और इसकी कटिंग शुरू हुई तो इस बेचारी को नींद आ गई। तो ये बिल्कुल ही टुन्न हो गई नींद में। और मैंने भी क्लिनजिंग करा ली थी क्योंकि गर्मी काफ़ी है, सारा दिन किचन में रहना होता है। तो फातिमा यहाँ पे सोई हुई है। तो इसकी फ़ाइनल जो कटिंग है ना वो आपको मैं नेक्स्ट में दिखाऊंगी। तो वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।